साथियों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर मित्रों आपका स्वागत है। थोड़ा सा निवेदन है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। साथियों कहते हैं पुलिस की वर्दी के पीछे भी इंसान होते हैं। एक लड़की जो पढ़ने में ठीक ठाक थी, ये घटना है MP के एक धार जिला है, वहाँ पल्लवी जो थी पढ़ने में ठीक थी। 2018 में उनकी MP पुलिस में ज्वाइनिंग होती है। जब पल्लवी की ज्वाइनिंग हो जाती है तो जैसा कि हमारे देश में होता है, हर माता पिता की इच्छा होती है, लड़का हो या लड़की, अगर नौकरी मिल जाती है तो इसके बाद उसकी शादी की चर्चाएं होने लगती है। 2020 में पल्लवी की शादी तय होती है। शादी का समय नज़दीक आता है, निमंत्रण दिए जाते हैं तो परिवार के सदस्य सबसे पहला निमंत्रण अपने भगवान को मंदिर में चढ़ाने के लिए जाते हैं। परिवार के सभी सदस्य एक मंदिर में पहुंचते हैं, वहीं नज़दीक में भगवान को कार्ड देने के लिए। जैसे वहाँ मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं, एक लड़का बाइक से आता है, पल्लवी को गोली मार देता है। साथियों गोली मारने के बाद गनीमत ये होती है, गोली शरीर को छूती हुई निकल जाती है कंधे के बगल से, और गोली मारने के बाद लड़का खुद को गोली मार देता है। गोली वह स्वयं को सीने में मारता है। अचानक से पूरा परिवार इस घटना से स्तब्ध रह जाता है। दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। लड़के का नाम करण था, जो कि थार जिला का ही था। एक तरफा वह पल्लवी से प्यार करता था। जब उसको जानकारी पता चलती है कि पल्लवी की शादी हो रही है तो वह आके उसको गोली मार देता है। हॉस्पिटल में भर्ती करने के बाद इधर जब दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है तो पल्लवी की जहाँ शादी लगी हुई थी, उस लड़के के माता पिता यह रिश्ता तोड़ देते हैं। जब इस घटना के बारे में उनको जानकारी होती है, उधर लड़का को जब ठीक होता है तो उसको जेल भेज दिया जाता है मर्डर के केस में। इधर पल्लवी जो है, शादी टूट गई है, वो पुनः अपने ठीक होने पर ड्यूटी ज्वाइन कर लेती है। यहाँ पल्लवी की मित्रता एक शुभांकर नाम के व्यक्ति से होती है, जो उसके थाने का सब इंस्पेक्टर था। शुभांकर बहुत अच्छा पढ़ने में था, पढ़ने लिखने में ठीक था। पहले उसका टीचर में ज्वाइनिंग होता है। टीचर की ज्वाइनिंग करने के बाद वो नौकरी के साथ साथ पढ़ाई कर रहा होता है और उसका MP में सब इंस्पेक्टर के पद में ज्वाइनिंग हो जाती है 2019-20 के आसपास। साथियों शुभांकर की 2021 में पल्लवी से मित्रता होती है। शुभांकर शादीशुदा था, लेकिन शुभांकर भी थाने में अकेले ही रहा करता था। उसका परिवार, उसकी जो वाइफ थी वो टीचर थी UP में, उत्तर प्रदेश में। साथियों तो वो भी अकेले रहा करता था, पल्लवी भी अकेले रहा करती थी। दोनों की मित्रता हो जाती है। मित्रता होने के बाद दोनों अपने विचारों को एक साथ रखते हैं और अच्छे मित्र हो जाते हैं। लेकिन इधर करण, जो कि जेल गया हुआ था, वह 2023 में साथियों जेल से उसको जमानत मिल जाती है 3 साल बाद। जब वह जेल से जमानत पर अपने गांव पहुंचता है तो पल्लवी को हेरता है। हेरते हेरते वह पल्लवी के पास पहुंच भी जाता है और पल्लवी को अपने प्यार का इजहार करता है और सारी घटना से अवगत कराता है। कहता है, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। पल्लवी धीरे धीरे उसकी बातें में आने लगती है।
वो सोचती है कि शुभांकर जो है वो तो शादीशुदा है, लेकिन करण जो है मुझसे बहुत प्यार करता है। मेरे लिए खुद को जान पर मारने को जो तैयार हो जाए, तो हो सकता है मेरे लाइफ में यही ठीक रहेगा। दोनों के नज़दीकियाँ बढ़ती हैं। धीरे धीरे पल्लवी करण के नज़दीक आ जाती है। इधर करण को पल्लवी के बारे में कुछ जानकारी पता चलती है कि इसके सब इंस्पेक्टर से अच्छे संबंध हैं, उससे फ़ोन पे बातें करती हैं। करण पल्लवी को कई बार समझाता भी है, लेकिन पल्लवी कहती है कि वो मेरा एक अच्छा दोस्त बस है और हम दोनों के बीच में ऐसी कोई बात नहीं है। करण और जो शुभांकर होता है सब इंस्पेक्टर, वह भी करण के बारे में जानकारी एकत्रित करता है कि पल्लवी का 2020 में करण ने ही गोली मारी थी और शुभांकर इस समय जेल से छूट भी चुका है। यह सारी घटनाएं शुभांकर के पास भी इसकी सारी जानकारी होती है। साथियों, 10 सितंबर 2024 की ये बात है। पल्लवी जो है शुभांकर को मिलने के लिए कई बार आग्रह करती है, लेकिन शुभांकर जब से करण के बारे में जानकारी एकत्रित कर लेता है, उसको जानकारी हो जाती है, तो पल्लवी से मिलने जब भी बुलाती थी तो नहीं जाया करता था कुछ, क्योंकि उसको कहीं कुछ और होने का अंदेशा था कि जो लड़का इश्क में खुद को गोली मार सकता है तो वहाँ परिस्थिति पता नहीं कैसी हो जाए। पल्लवी उसको बुलाती थी लेकिन कभी नहीं जाता। 10 सितंबर को पल्लवी अचानक शुभांकर को फ़ोन करती है, कहती है बहुत ज़रूरी काम है, हम आपसे मिलना चाहते हैं। शुभांकर को कुछ अंदेशा हो जाता है कि कहीं मेरे साथ कुछ बुरा न हो जाए, तो वो अपने एक साथी सब इंस्पेक्टर से कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो, मैं चल रहा हूँ, लेकिन मुझे ये सही नहीं लग रहा है क्योंकि मुझे किसी अनहोनी का डर सता रहा है। उधर पल्लवी जो अपने कार से करण के साथ जिस स्थान पे बुलाई थी वहाँ पहुँचती है। शुभांकर भी अकेले ही अपने बाइक से वहाँ जाता है। जाने के बाद पल्लवी शुभांकर को करण से मिलवाती है। दोनों आपस में मिलते हैं। पल्लवी कहती है मैं शुभांकर से बताती हूँ कि मैं करण से बहुत प्यार करती हूँ। करण भी कहता है कि मैं पल्लवी से प्यार करता हूँ, लेकिन शुभांकर मैं तुम्हें एक चेतावनी दे रहा हूँ कि तुम कभी मेरे प्यार के बीच में नहीं आना। दोनों की बातचीत में थोड़ा सा शुभांकर को ये बात खटकती है कि जिससे 1.5-2 साल मित्रता थी, इतना टाइम जिसके लिए मैंने व्यतीत किया, आज वही मुझे दगा दे रही है। उसको भी ये बात हजम नहीं होती और वो कुछ नाराजगी व्यक्त करने के बाद वहाँ से निकल जाता है, बाइक लेता है और सीधा चल देता है। निकलने के बाद करण ड्राइविंग सीट पे बैठता है और पल्लवी को जो है बगल सीट में बैठाता है। जिस तरफ शुभांकर चलता है उसी तरफ करण भी गाड़ी घुमा देता है। घुमाने के बाद गाड़ी काफ़ी स्पीड में होती है। कुछ दूरी आने पे करण को शुभांकर की बाइक दिख जाती है। गाड़ी लगभग 90 से 100 की स्पीड में चल रही होती है। जैसे ही शुभांकर के नज़दीक करण की गाड़ी पहुंचती है, बाइक को पीछे से टक्कर मारती है।
टक्कर मारने के बाद बाइक अचानक से बहुत तेज से उस पर शुभंकर जो है उछलकर गाड़ी के बोनट के सामने आ जाता है, क्योंकि स्पीड बहुत तेज थी चरपहिया की। आने के बाद गाड़ी अब 100 की स्पीड से है, उसको घसीट रही है लगभग 30-40 मीटर तक शुभंकर को घसीटती है गाड़ी। सामने एक पेट्रोल पंप था साथियों, उसमें सीसीटीवी कैमरे लगे थे, वहाँ यह सब रिकॉर्ड हो जाते हैं। गाड़ी उस क्षेत्र के थाने में पल्लवी लेकर जाकर खड़ी कर देती है और सारी घटना से अवगत कराया जाता है कि मुझसे एक्सीडेंट हो गया था, गाड़ी की स्पीड ज़्यादा थी, अनियंत्रित होकर एक दोपहिया वाहन में टक्कर मार दी है। अब उसकी स्थिति का मुझे अंदाज़ा नहीं है। तुरंत पुलिस सक्रिय होती है, उस स्थान पर पहुंचती है। लोग देखते हैं कि पुलिस की गाड़ी है, शुभंकर को भी उठाते हैं। शुभंकर का वहीं नज़दीकी अस्पताल में पहले थोड़ा उपचार किया जाता है, इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी, उसको भोपाल रेफर किया जाता है। भोपाल रेफर करने के बाद शुभंकर जो है रास्ते में ही छोड़ देता है। पुलिस उसकी तफ्तीश केस की करती है, सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाले जाते हैं। पुलिस को उस महिला कांस्टेबल का इस घटना का थाने में जाके बताना और एक सब इंस्पेक्टर का इस तरह से एक्सीडेंट होना, कुछ पुलिस को ये बात पच नहीं रही होती है साथियों। लेकिन पुलिस अब तफ्तीश में कड़ाई से लग जाती है। पल्लवी से पूछताछ की जाती है और करण से भी पूछताछ की जाती है। तो पुलिस कुछ कड़ियों को जोड़ने का प्रयास कर रही होती है, तो उसको कुछ उसमें सच्चाई निकल कर जो आती है, उसमें पुलिस भी स्तब्ध रह जाती है, क्योंकि इश्क में कैसे जान गई है, इश्क कितना खतरनाक भी हो सकता है। जब पुलिस कड़ाई से दोनों से पूछताछ करती है तो पल्लवी सारी घटना का बयान करती हैं, कैसे हमारी मित्रता हुई, वहाँ कैसे बात हुई। थोड़ा सा दोनों में गर्मा गर्मी हुई थी करण और शुभंकर के बीच, और करण ने यह निश्चय कर लिया कि आज शुभंकर को गाड़ी से उड़ा देना है। उसका पीछा करता है और गाड़ी से उड़ा देता है। लेकिन करण का भी प्यार, जो खुद गोली मारा था पल्लवी को भी और खुद को 2020 में, तब भी पल्लवी उसके हाथ नहीं आई, उसको जेल जाना पड़ा। आज उसी पल्लवी के लिए कुछ नज़दीकियां तो बनती है, पल्लवी भी मिल जाती है, लेकिन उस पल्लवी के साथ दोनों जब शादी करने का प्लान बनाते हैं तो एक सब इंस्पेक्टर के मर्डर का केस उस पर लग जाता है और ज़िंदगी भर अब शायद सलाखों के पीछे बिताना पड़े। अब भी पल्लवी उसके हाथ नहीं आने वाली है, अब तो दोनों जेल में रहेंगे। लेकिन इश्क में कैसी कैसी घटनाएं होती हैं। जान पे लेने के लिए आतुर हो जाते हैं लोग। 6 महीना और साल भर की मित्रताएं एक जानलेवा मित्रता कैसे बन जाती है, ये दोस्तों थोड़ा वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।